हेलो सभी मेरे भाई बहन, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और भाई अब नौ दुर्गा मैया जाने वाली हैं अपने री कंटेंट मतलब री कंटेंट। हेलो हेलो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दुनिया कितनी बेदर्द है भाई, जालिम है जमाना। रिकॉन्टेंट पता नहीं क्या बता रहा है। अब माता रानी के आजकल खूब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल बेचारी माता रानी चली जाएंगी, पता नहीं कहाँ रहेंगी कहाँ नहीं। लोग कितना छोटी सोचों में चलते हैं।
माँ दुर्गा के सिर्फ 5 दिन के लिए लाएंगे, वो 9 दिन के लिए खूब पूजा पाठ करते हैं। ऐसे गंदगी में लाए ले जाकर फेंकते हैं भैया। अरे बाप रे, पूछो मत। इससे कौन सा पुण्य मिलेगा? कुछ नहीं। हम तो सोचते हैं अगर जितना लोग हर साल मूर्ति लाते हैं, एक बढ़िया सी संगमरमर की मूर्ति माँ दुर्गा का बनवा लें, बहुत बड़ी नहीं, मान के चलो 2 ढाई 3 फीट की, या फिर 5 फीट के बनवा लें, जितने बड़े इंसान रहते हैं। और मूर्ति बनवा कर वहाँ पर हमारी जहाँ सोच है, मैं बता रही हूँ, ले जाकर 9 दिन पूजा पाठ ले जाओ, कहीं भी उठा के ले जाकर करो। उसके बाद जब पूजा पाठ कर लो, किसी मंदिर पे ले जाकर रख दो। पूजा पाठ पूरे गांव के लोग भी करेंगे, सब करेंगे, इससे पुण्य भी मिलेगा। और ले जाकर गंदगी में फेंक देना, अच्छे बताइए। आत्मा तो हमारे ख्याल से हमने जहाँ पढ़ा है उसमें किताब में, आत्मा अमर होता है, तो फिर माँ दुर्गा क्यों क्यों मतलब उनको मुर्दा समझा जाता है, या फिर माँ दुर्गा को क्यों विसर्जन कर देते हैं? नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा माँ हैं, हमारी माता हैं। ऐसी जगह रख दिया जाए, उनको हमेशा पूजा पाठ किया जाए, कितना खुशी की बात है। माँ तो माँ होती है ना। सबसे ज़्यादा तो लोगों को ध्यान अपनी खुद को माँ को देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए भाई? वो माँ तो हमको बड़ा की, पाली है, पोसी है, हमें बड़ा की, खिलाई, हमारा शादी विवाह कर देती है, सब कुछ माँ बाप करते हैं। फिर अपने लोग माँ बाप को ठुकरा के कितना भी कुछ भी कर लो, अगर जो अपने माँ बाप को ठुकरा दिया, वो सारी दुनिया को ठुकरा दो, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर माँ बाप की जिसने ठुकरा दिया, अब माँ बाप की इज्जत नहीं किया, अगर माँ बाप का सम्मान नहीं किया, उसके जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तो भाई अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। आज भी हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, और सभी को करना चाहिए। जहाँ तक है वो माँ हमारी रियल वाली माँ है, हमें जो कि हमारे साथ बहुत कुछ की है। तो अपनी माँ को खुश रखने से माँ दुर्गा माँ भी खुश होंगी। अगर जो अपने माँ को खुश नहीं रखता, अपने बाप को खुश नहीं रखता, तो कभी भी किसी को, जो जिसने जन्म दिया, किसी को रखो या ना रखो, देखिए, बहुओं को 2 घर होता है, एक सास ससुर होते हैं माँ, और एक मेरी खुद की माँ होती है। और मेरी खुद की माँ मुझे जन्म देती है, और एक माँ होती है हमें जन्म दाता होती है, एक माँ कर्मदाता होती है। तो जो हमारे जन्मदाता माँ हो, उतना उनको भी करना चाहिए जितना कर्मदाता माँ है। मतलब हमको कर्म के अच्छे रास्ते पे ले जाना। भाई उनके घर आते हैं तो हम भी उनके बच्चे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो माँ को सबसे ज़्यादा, माँ का अगर जिसने सारी दुनिया में अपनी माँ को खुश रखा, तो मान के चलो वो उसको कोई तीर्थ यात्रा, कोई धाम जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने अपने माँ को 2 रोटी के लिए तरसा दिया, 1 लोटा पानी के लिए जिसने तरसाया, वो अच्छी बात नहीं है। हम तो यही सोचते हैं। अब माँ को सभी को इज्जत करनी चाहिए। माँ माँ होती है। दोस्त हों चाहे जो भी हों, सब मतलब की दुनिया होती है। माँ बाप एक ऐसे होते हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ हमारी 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 सेवा करते रहते हैं, हमें खिलाते हैं, बड़ा करते हैं बिना निस्वार्थ के। पर कोई उनको समझ ही नहीं पाता है कि वो, बहुत लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग तो भाई नहीं समझते अपने माँ बाप को। जब बूढ़े हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, और बीवी लेके चले जाएंगे बाहर,
फिर जो भी करते हैं नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप को भी इज्जत करो भाई, सभी लोग को करना चाहिए। हम तो भाई अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, ये मान के चलो कि सारी दुनिया में उन्हीं के चरणों में खुशी है, बाकी कोई खुशी नहीं दे सकता। माँ बाप के सिवा कोई अपना सगा हो ही नहीं सकता है, इस दुनिया में भी कोई नहीं हो सकता है। सब आपके पास पैसा रहेगा दुनिया पूछेगी, नहीं रहेगा कोई रिश्तेदार नातेदार घर परिवार सब कोई नहीं साथ देगा। जब आपके माँ बाप के पैसा रहे ना रहे चाहे जैसे भी रहे मुसीबत रहे, तब भी माँ बाप के अपने बच्चों के लिए माँ बाप हमेशा हमेशा माँ बाप खड़े होते हैं। तो इसलिए मैं अपने माँ बाप को हमेशा, हमारे माँ बाप पहले, मेरे माँ बाप फिर मेरे भगवान होते हैं, मेरे पति भगवान होते हैं, फिर उसके बाद वह गलत करेगा कोई तो उसका गलत उसके साथ करना चाहिए, अपने हक को नहीं छोड़ना चाहिए। और उनके साथ गलत भी ये ना करो कि करो, पर जब अगर वो गलत कर रहे हैं तो फिर भाई उसमें तो उसको तो करना ही पड़ता है लोगों को। और रही बात, ज़िंदगी में माँ से बड़ा कोई नहीं होता है, हम तो यही जानते हैं। और माँ का इज्जत करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में माँ हँसती हैं उस घर में लक्ष्मी बसती हैं, और जिस घर में माँ नहीं हँसती उस घर में लक्ष्मी नहीं बसती। तो माँ को हँसाते हुए रखना चाहिए, माँ माँ होती हैं। और माँ की इज्जत सदैव करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। हम भी नहीं करेंगे तो हम भी गलत है इस जगह। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अगर मैंने अच्छा कहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल पे जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट करिए। जय हिंद जय भारत। हेलो सभी मेरे भाई बहन, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और भाई अब नौ दुर्गा मैया जाने वाली हैं अपने रिकंटेंट 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 मतलब रिकंटेंट। हेलो हेलो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है। दुनिया कितनी बेदर्द है भाई, जालिम है जमाना। रिकंटेंट 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 पता नहीं क्या बता रहा है।
माता रानी के आजकल खूब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कल बेचारी माता रानी चली जाएंगी, पता नहीं कहाँ रहेंगी कहाँ नहीं। लोग कितना छोटी सोचों में चलते हैं। माँ दुर्गा को सिर्फ 5 दिन के लिए लाएंगे, वो 9 दिन के लिए खूब पूजा पाठ करते हैं, ऐसे गंदगी में ले जाकर फेंकते हैं भैया। अरे बाप रे, पूछो मत। इससे कौन सा पुण्य मिलेगा? कुछ नहीं। हम तो सोचते हैं अगर जितना लोग हर साल मूर्ति लाते हैं, एक बढ़िया सी संगमरमर की मूर्ति माँ दुर्गा का बनवा लें, बहुत बड़ी नहीं, मान के चलो 2 ढाई 3 फीट की, या फिर 5 फीट के बनवा लें, जितने बड़े इंसान रहते हैं। और मूर्ति बनवा कर वहाँ पर हमारी जहाँ सोच है, मैं बता रही हूँ, ले जाकर 9 दिन पूजा पाठ ले जाओ, कहीं भी उठा के ले जाकर करो। उसके बाद जब पूजा पाठ कर लो, किसी मंदिर पे ले जाकर रख दो, पूजा पाठ पूरे गांव के लोग भी करेंगे, सब करेंगे, इससे पुण्य भी मिलेगा। और ले जाकर गंदगी में फेंक देना, अच्छे बताइए, आत्मा तो हमारे ख्याल से हमने जहाँ पढ़ा है उसमें किताब में आत्मा अमर होता है, तो फिर माँ दुर्गा क्यों क्यों मतलब उनको मुर्दा समझा जाता है, या फिर माँ दुर्गा को क्यों विसर्जन कर देते हैं? नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा माँ हैं, हमारी माता हैं, ऐसी जगह रख दिया जाए, उनको हमेशा पूजा पाठ किया जाए, कितना खुशी की बात है। माँ तो माँ होती है ना। सबसे ज़्यादा तो लोगों को ध्यान अपनी खुद को माँ को देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए भाई? वो माँ तो हमको बड़ा की, पाली है, पोसी है, हमें बड़ा की, खिलाई, हमारा शादी विवाह कर देती है, सब कुछ माँ बाप करते हैं। फिर अपने लोग माँ बाप को ठुकरा के कितना भी कुछ भी कर लो, अगर जो अपने माँ बाप को ठुकरा दिया, वो सारी दुनिया को ठुकरा दो, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर माँ बाप की जिसने ठुकरा दिया, अब माँ बाप की इज्जत नहीं किया, अगर माँ बाप का सम्मान नहीं किया, उसके जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तो भाई अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, आज भी हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, और सभी को करना चाहिए। जहाँ तक है वो माँ हमारी रियल वाली माँ है, हमें जो कि हमारे साथ बहुत कुछ की है। तो अपनी माँ को खुश रखने से माँ दुर्गा माँ भी खुश होंगी। अगर जो अपने माँ को खुश नहीं रखता, अपने बाप को खुश नहीं रखता, तो कभी भी किसी को, जो जिसने जन्म दिया, किसी को रखो या ना रखो, देखिए, बहुओं को 2 घर होता है, एक सास ससुर होते हैं माँ, और एक मेरी खुद की माँ होती है, और मेरी खुद की माँ मुझे जन्म देती है, और एक माँ होती है हमें जन्म दाता होती है, एक माँ कर्मदाता होती है। तो जो हमारी जन्मदाता माँ हो, उतना उनको भी करना चाहिए जितना कर्मदाता माँ है। मतलब हमको कर्म के अच्छे रास्ते पे ले जाना, भाई उनके घर आते हैं तो हम भी उनके बच्चे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो माँ को सबसे ज़्यादा, माँ का अगर जिसने सारी दुनिया में अपनी माँ को खुश रखा, तो मान के चलो वो उसको कोई तीर्थ यात्रा, कोई धाम जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने अपनी माँ को 2 रोटी के लिए तरसा दिया, 1 लोटा पानी के लिए जिसने तरसाया, वो अच्छी बात नहीं है। हम तो यही सोचते हैं। अब माँ को सभी को इज्जत करनी चाहिए। माँ माँ होती है, दोस्त हों चाहे जो भी हों, सब मतलब की दुनिया होती है। माँ बाप एक ऐसे होते हैं जो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ हमारी 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 सेवा करते रहते हैं, हमें खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, बिना निस्वार्थ के।
पर कोई उनको समझ ही नहीं पाता है कि वो, बहुत लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग तो भाई नहीं समझते अपने माँ बाप को। जब बूढ़े हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं और बीवी लेके चले जाएंगे बाहर। फिर जो भी करते हैं नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप को भी इज्जत करो भाई, सभी लोग को करना चाहिए। हम तो भाई अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, ये मान के चलो कि सारी दुनिया में उन्हीं के चरणों में खुशी है, बाकी कोई खुशी नहीं दे सकता। माँ बाप के सिवा कोई, माँ बाप के सिवा कोई अपना सगा हो ही नहीं सकता है, इस दुनिया में भी कोई नहीं हो सकता है। सब, आपके पास पैसा रहेगा दुनिया पूछेगी, नहीं रहेगा कोई रिश्तेदार नातेदार घर परिवार सब कोई नहीं साथ देगा। जब आपके माँ बाप के पैसा रहे ना रहे, चाहे जैसे भी रहे, मुसीबत रहे, तब भी अब माँ बाप के अपने बच्चों के लिए माँ बाप हमेशा हमेशा माँ बाप खड़े होते हैं। तो इसलिए मैं अपने माँ बाप को हमेशा, हमारे माँ बाप पहले, मेरे माँ बाप, फिर मेरे भगवान होते हैं, मेरे पति भगवान होते हैं, फिर उसके बाद वह गलत करेगा कोई तो उसका गलत उसके साथ करना चाहिए, अपने हक को नहीं छोड़ना चाहिए। और उनके साथ गलत भी ये ना करो कि करो, पर जब अगर वो गलत कर रहे हैं तो फिर भाई उसमें तो कुछ तो करना ही पड़ता है लोगों को। और रही बात, ज़िंदगी में माँ से बड़ा कोई नहीं होता है, हम तो यही जानते हैं। और माँ का इज्जत करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में माँ हँसती हैं उस घर में लक्ष्मी बसती हैं, और जिस घर में माँ नहीं हँसती उस घर में लक्ष्मी नहीं बसती। तो माँ को हँसाते हुए रखना चाहिए, माँ माँ होती हैं, और माँ की इज्जत सदैव करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। हम भी नहीं करेंगे तो हम भी गलत है इस जगह। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अगर मैंने अच्छा कहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल पे जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।